वेलकम टू द सेशन गाइस। बाय द वे शुभम सूर्यवंशी। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम काइनेटिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। काइनेटिक्स ऑफ अ पार्टिकल बेसिकली। तो एक बार फ्लो बता देता हूं लेक्चर का किस तरीके से होने वाला है। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर यूनिट में हमें 3 से 4 चीजें पढ़नी है। रेक्टिलिनियर मोशन, कर्वीलिनियर मोशन, एनर्जी मेथड्स, मोमेंटम मेथड्स। तो इनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मैं दूंगा स्टार्टिंग में। ठीक है। इस पूरे वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में बात करने वाले हैं, है ना। स्टार्टिंग के 5-7 मिनट में हम लोग बहुत बेसिक लेवल के जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा देखेंगे, हमारे कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है। काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स, इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है और फोर्स के आ जाने से क्या क्या चेंजेस आते हैं, थोड़ा उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि ये अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आपको पूरे काइनेटिक्स के चैप्टर में, यूनिट में कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। उसके बाद फिर 3-4 क्वेश्चंस हम करेंगे और लेवल धीरे धीरे क्वेश्चंस का बढ़ेगा। थोड़े थोड़े कंसेप्ट्स हम हमारे क्लियर करते जाएंगे इन क्वेश्चंस के थ्रू। और फिर आगे जाके हम यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको करेंगे। ठीक है। सो मैंने एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, उन क्वेश्चंस में थोड़े थोड़े नंबर्स चेंज कर दिए हैं। जैसे कहीं 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा था तो मैंने 30 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। और ऐसे नंबर्स को चेंज करके मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, वो हमें देखने हैं। ठीक है। यूनिवर्सिटी अब तक इंक्लाइंड वाले क्वेश्चंस बहुत पूछ चुकी है। मतलब या तो वो ब्लॉक पे इंक्लाइन करके फोर्स लगा सकता है, ठीक है, या फिर थोड़ा आगे जाएंगे तो इस टाइप के इंक्लाइंड प्लेन में ब्लॉक रखा हो सकता है, उसको नीचे से ऊपर तक मूव कराने वाले क्वेश्चंस पूछ सकता है, या फिर ऊपर से नीचे तक लाने वाले क्वेश्चंस। तो पिछले 2 साल से या 3 साल से आपसे यही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि ब्लॉक को ऊपर तक फेंकने में कितना टाइम लगेगा, नीचे तक आने में कितना टाइम लगेगा। और एक बार उसने ये वाला क्वेश्चन भी पूछा है कि स्ट्रेट लाइन में ब्लॉक मूव कर रहा है, ठीक है ना, जैसे ये वाले। तो फिर बताइए कितनी दूरी पे जाके रुकेगा वो। तो ये सारे क्वेश्चंस हम थोड़ा सा आगे जाके करने वाले हैं। तो जो लोग ऑलरेडी प्रो हैं वो प्लीज थोड़ा सा वीडियो को फॉरवर्ड करके आगे मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एकदम प्रो नहीं है इस चैप्टर में तो प्लीज मेरे साथ एकदम ध्यान से देखिए, स्टेप बाय स्टेप चीजों को देखिए, समझिए। बाय द एंड ऑफ द वीडियो एकदम प्रो हो जाएंगे आप। ठीक है। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि इस पर्टिकुलर यूनिट में हमें 4 चीजें पढ़नी है। सबसे पहला है हमारा काइनेटिक्स ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। तो बेसिक डिफरेंस क्या है काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स में। देखिए, जब भी काइनेटिक्स आपके सामने आता है इसका मतलब है कि फोर्स की इन्वॉल्वमेंट अब होने लगेगी। काइनेमेटिक्स में कोई फोर्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, काइनेटिक्स में फोर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। अब अगर फोर्स की इन्वॉल्वमेंट होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि एक बड़ा सिंपल सा हमारा फॉर्मूला है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका हमें यूज करना पड़ेगा, है ना। जैसे मान लीजिए कहीं पर 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और वो जो ब्लॉक है आपका 10 किलो का है, तो आप बता सकते हैं कि 20 न्यूटन का फोर्स लगने पे उस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एग्जैक्टली 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करेक्ट है ना। तो इस तरीके से फोर्स के आ जाने से हमारे एक्सेलरेशन के बारे में पता चल जाता है और वही हमें डिस्कस करना है। ठीक है। कर्वीलिनियर मोशन में क्या होता है, किस तरीके से यहां पे फोर्स अपना इफेक्ट क्रिएट करेगा। देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो कार एक ब्रिज को क्रॉस कर रही है तो इसमें कुछ चीजें आ सकती हैं फोर्स की। कैसे आ सकती हैं। अब देखो, कार अगर ब्रिज को क्रॉस कर रही है तो एक मोमेंट आएगा कि अगर कार मैं बहुत ही स्पीड से क्रॉस कर लूं तो कार जो है इस ब्रिज को छोड़ के हवा में पहुंच जाएगी, है ना। ऐसे बहुत एकदम स्पीड से क्रॉस करेंगे तो कार हवा में लटक जाएगी। तो वो कितनी स्पीड होनी चाहिए जिससे मैं क्रॉस करने की कोशिश करूंगा तो वो हवा में चली जाएगी, या मैक्सिमम मैं कितनी स्पीड से क्रॉस कर सकता हूं, इस टाइप की बातें होती है इसमें। यही चीज आपके 2D प्लेन में कुछ इस तरीके से दिख रही होती है ना। मान लीजिए एक डिस्क है, सर्कुलर डिस्क है, उस सर्कुलर डिस्क पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। मान लीजिए सर्कुलर डिस्क में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन है ना, ये अपनी फ्रिक्शनलेस नहीं है, फ्रिक्शन है। अब इस डिस्क को अगर मैं घुमाना शुरू करूंगा तो ब्लॉक भी इसके साथ साथ घूमेगा। अगर मैं डिस्क की स्पीड बढ़ा दूंगा तो एक मोमेंट आएगा कि ब्लॉक की स्पीड भी बढ़ जाएगी और ब्लॉक जो है डिस्क के बाहर चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स ऐड कर रहा है, एक ऐसा फोर्स जो ब्लॉक को बाहर की तरफ मूव कर रहा है। ब्लॉक रखा हुआ था क्योंकि उस पर फ्रिक्शन उसको अपनी जगह पे रहने में हेल्प कर रहा था, लेकिन इस फ्रिक्शन को ओवरकम करके एकदम स्पीड से अगर आप रोटेट करना शुरू करोगे ब्लॉक बाहर चला जाएगा। तो सवाल इस टाइप के आ सकते हैं कि बताओ मैं कितनी स्पीड से घुमाऊं ताकि मेरा ब्लॉक जो है वो बाहर की तरफ चले जाए। फोर्स की वैल्यू हम जानते हैं, इसकी वैल्यू होती है mv² बाय r के बराबर, है ना। r होता है कि सेंटर से कितने डिस्टेंस पर ब्लॉक रखा हुआ है, रेडियस बेसिकली। v होता है कि वेलोसिटी जितनी इसकी है, जितनी वेलोसिटी से मूव करेगा या जितनी वेलोसिटी इसकी इंक्रीज करती जाएगी उतना ही ये फोर्स बढ़ता जाएगा। जैसे ये फोर्स फ्रिक्शन को ओवरकम करेगा ये बाहर आ जाएगा। ठीक है। इस टाइप की बातें हमें कर्वीलिनियर में करनी होती है, इस वीडियो में नहीं करेंगे, कर्वीलिनियर में जाके करेंगे। ठीक है। एनर्जी मेथड्स में बहुत सिंपल है यार, एनर्जी मेथड में एनर्जी का चेंज होगा। ठीक है। बेसिकली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके। एग्जाम्पल के लिए, ये ब्लॉक अगर 40 मीटर पर सेकेंड से आके इस स्प्रिंग सिस्टम में टकराता है तो क्या होगा, स्प्रिंग मेरा कंप्रेस होगा। तो पूछेगा भाई यार इतनी स्पीड से आ रहा था तो बताओ कितना मीटर कंप्रेस हो गया।
फिर बोलेगा कि अच्छा 40 में तुमने निकाली, अब बताओ अगर मैं 80 मीटर पर सेकंड से आगे हिट करता तो कितना कंप्रेस हो जाता? तो बहुत ज्यादा स्प्रिंग कंप्रेस हो जाता, राइट। तो क्या हो रहा है, ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, स्पीड से आती है हमारी वेलोसिटी से काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ज्यादा यहाँ पे कंप्रेशन होगा। सो बेसिकली माई काइनेटिक एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू माय स्प्रिंग की एनर्जी, और ये स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड टू द अदर फॉर्म, हो सकता है कि हॉरिजॉन्टली आ रहा हो सकता है कि ब्लॉक को मैंने हवा में छोड़ दिया, हवा में छोड़ दिया तो ये क्या होगा, ऐसे ड्रॉप कर दोगे, भले ही मैंने 0 मीटर पर सेकंड से छोड़ा है, लेकिन आते आते यहाँ पे वो कुछ ना कुछ स्पीड अटेन कर लेगा, तो ऑब्वियसली फिर इसको वापस से कंपेयर करेगा, कंप्रेस करेगा, सॉरी। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं जहां पे एक फॉर्म ऑफ एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। फिर आते हैं आपके मोमेंटम मेथड्स। मोमेंटम सब जानते हैं निकालना। मोमेंटम इज सिंपली गिवन बाय द फॉर्मूला मास इनटू द वेलोसिटी। ठीक है, सो इसमें बॉल वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कॉमन है। दो बॉल्स अगर आपस में टकराएंगी तो क्या होगा? तो एक पॉसिबिलिटी है कि दो बॉल्स आपस में टकराएंगी फिर अलग अलग स्पीड से लौट जाएंगी। कभी कभी ऐसे केसेस भी होते हैं कि एक ही बॉल आ रही होती है और एक बॉल स्टिफ होती है, तो ये आके टकराएगी और उसको लेके आगे बढ़ जाएगी। कुछ केसेस में वो ऐसा करता है कि एक बॉल को ऊपर से ड्रॉप करता है ना, तो ये ड्रॉप करेगा, तो ड्रॉप करने के बाद वो सर्टेन हाइट को राइज करेगा, फिर यहां से फिर ड्रॉप करेगा तो फिर सर्टेन हाइट को राइज करेगा, तो हर बार जो उसकी हाइट है वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती जाती है ना। तो पूछेगा भाई यार फर्स्ट ड्रॉप के बाद उसने कितनी हाइट को राइज किया होगा, या आफ्टर द सेकेंड ड्रॉप उसने कितनी हाइट को राइज किया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ओवरऑल इस पूरी यूनिट को अगर आप देखें, है ना, इस पूरी यूनिट से आपको 3 सवाल आएंगे एग्जाम में, है ना। तो कैसे आ सकते हैं? पहला क्वेश्चन हो सकता है रेक्टिलिनियर पे आ जाए, दूसरा कर्विलिनियर पे आ जाए, और तीसरा इन दोनों में से किसी पे आ जाए। एज पर यूनिवर्सिटी जो मैंने रिसर्च की है, जितना देखा है उस हिसाब से 100% एक क्वेश्चन इस पे आता ही है और इस पे भी आता ही है। ठीक है, इन दोनों में चॉइस है, कभी कभी वो कर्विलिनियर पे तीसरा क्वेश्चन पूछ लेता है, या कभी कभी वो रेक्टिलिनियर पे। तो इन दोनों में से किसी एक पे एक आधा क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इन दोनों पे क्वेश्चन आने आपके गारंटीड है। ठीक है, सो चलिए थोड़ा थोड़ा ऊपर से नॉलेज आ चुका है हमें इस पर्टिकुलर यूनिट का, तो शुरुआत कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे आपके रेक्टिलिनियर मोशन की। ठीक है, जैसे ये खत्म होगा नेक्स्ट वीडियो पे जाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, लेट्स सी कि सबसे पहले क्या है। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेके हम समझेंगे कि आपका रेक्टिलिनियर मोशन जो है उसमें काइनेमेटिक्स या काइनेटिक्स आ जाने से क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, सो आप देखिए यहाँ पर एक ब्लॉक है जो 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा था अपना बढ़िया आराम से, लेट्स से फ्रिक्शनलेस सरफेस पे चल रहा है। ओके, सो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, कुछ समय बाद इसकी स्पीड हो गई 50 मीटर पर सेकंड। ऑब्वियसली इस ब्लॉक को किसी ने कुछ ना कुछ फोर्स लगा के दिया होगा, तभी जाके इसकी स्पीड बढ़ी है। तो इनिशियली अगर हम यहां ध्यान से देखें तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है विच इज 20 मीटर्स पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी की भी वैल्यू है विच इज 50 मीटर्स पर सेकेंड। अगर आप याद करें हमारी काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस को, ठीक है, तो उसमें मेरे पास क्या क्या होता था, 5 चीजें होती थी, वी यू एस ए और टी। तो वी यू तो है यहाँ पर, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा इसको 50 मीटर तक पहुंचने के लिए, 50 मीटर पर सेकंड तक पहुंचने के लिए, नहीं पता। कितने समय में ये पहुंचा है वहां पर, नहीं पता। क्या इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन था, नहीं पता। ठीक है, तो मुझे 5 में से सिर्फ 2 ही चीजें गिवन है, मुझे 3 चीजें गिवन नहीं है। इसका मतलब मैं काइनेमेटिक्स की इक्वेशन को यूज करके इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि काइनेमेटिक्स की इक्वेशन में हमने देखा था शुरू से ही कि आपको 5 में से 3 चीजें गिवन होनी चाहिए और 2 आपको निकालनी है। ठीक है, अगर 5 में से 2 ही गिवन है तो आप कभी भी उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देख भी सकते हो अगर चाहो तो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सिंपल सी इक्वेशन होती है। तो मुझे v पता है, u पता है, लेकिन ये दोनों नहीं पता, तो दोनों नहीं पता तो किसी एक को नहीं निकाल पाओगे। वैसे ही वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ पे भी मुझे v और u पता है लेकिन मुझे a और s नहीं पता। ठीक है, तो अगर 2 चीजें नहीं पता हो तो आप कैसे निकालोगे ना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इससे भी देखो, आपको डिस्टेंस नहीं पता, आपको टाइम नहीं पता, आपको एक्सेलरेशन नहीं पता, तो खाली इनिशियल वेलोसिटी की हेल्प से कुछ कर सकते हो क्या? मतलब सिर्फ 2 ही चीजें पता होने की वजह से आप इन इक्वेशंस को यूज करके सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो यहां पर आपका काइनेटिक्स आता है। क्या करेगा काइनेटिक्स? काइनेटिक्स बोलेगा कि भाई ये 20 मीटर से पहुंचा ना 50 मीटर पर सेकंड तक, तो ऑब्वियसली आपने कुछ ना कुछ फोर्स लगाया होगा तभी तो ये पहुंचा है, बिना फोर्स लगाए थोड़ी ना पहुंच गया होगा। तो बताइए जरा आपने क्या फोर्स लगाया, यहाँ पे वैल्यू बताइए आपके फोर्स की। तो हमने बोला कि यार हमने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया था। फिर आपसे बोलेगा अच्छा मास भी तो बताइए इस ब्लॉक का कितना है, तो हमने कहा यार मास जो है वो 10 kg का था।
तो जैसे ही मुझे मास और इस पर लगने वाले फोर्स के बारे में पता चला, मैं सिंपली बोलूंगा कि यार हम जानते हैं फोर्स होता है मेरा मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मैंने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया है 10 किलो के ब्लॉक पे, इसका मतलब इससे मुझे क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन, विच विल बी सिंपली गिवन बाय 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब भी आपका एक्स्ट्रा फोर्स आएगा उसका सिर्फ एक काम होगा कि आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू प्रोवाइड करना। ठीक है, द मोमेंट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, अब आपके पास 5 में से 3 चीजें हैं, है ना, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है। इसका मतलब आप डिस्टेंस और टाइम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखो यहां पर भी वेलोसिटी दोनों थी, इनिशियल फाइनल, मुझे इस फोर्स की वजह से क्या पता चल गया, एक्सेलरेशन। मतलब अब मुझे 3 चीजें पता चल गई, टाइम निकल जाएगा। यहां पर भी डालोगे तो 1 2 में से अब मुझे 3 चीजें पता चल चुकी है, डिस्टेंस निकल जाएगा। सो इन शॉर्ट, जब हम काइनेमेटिक्स की बात करते हैं तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि काइनेटिक्स की बात करते हैं तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ फोर्स एक्ट कर रहा होगा पिक्चर में, और वो फोर्स हमें क्या करेगा, एक्सेलरेशन को फिगर आउट करने में हेल्प करेगा। जैसे ही हम उस फोर्स की हेल्प से एक्सेलरेशन को फिगर आउट कर लेंगे, हमारे पास 1 2 3 चीजें हो जाएंगी, और 3 चीजें हो गई तो बस फिर तो खत्म है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, काइनेमेटिक इक्वेशंस लगा देंगे और काम हमारा बन जाएगा। ठीक है, जितने भी आप आगे के क्वेश्चंस देखें, इसके बाहर कोई फॉर्मेट नहीं है। हो सकता है वो हॉरिजॉन्टल की जगह पे वर्टिकल ऊपर चढ़ा रहा हो या वर्टिकली ऊपर से उतार रहा हो, कुछ भी कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने इधर फोर्स लगा के स्पीड बढ़ाई है, यहाँ पर हमने फोर्स लगा के स्पीड को घटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है हमने पीछे की तरफ फोर्स लगाया होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आपका आंसर देगा। ठीक है, अगर आप समझ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर प्लीज वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके देख लीजिए। सिंपल सा फॉर्मेट है कि आपको देखना है फोर्स कितना लग रहा है, और मास आपको गिवन रहेगा, उससे निकलेगा एक्सेलरेशन। 5 में से 3 चीजें पता है, 2 निकालनी रहेगी, खत्म क्वेश्चन, कुछ नहीं है। पूरा काइनेटिक्स इसी में ही है, रेक्टिलिनियर मोशन का। ठीक है, चलो सिंपल सा एग्जांपल है कि यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर आपके पास वापस से इनिशियल वेलोसिटी थी कितनी, 40 मीटर्स पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी थी कितनी, 10 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, अब मुझे डिस्टेंस नहीं पता है कि नहीं, सॉरी, मुझे टाइम की वैल्यू भी नहीं पता, मुझे एक्सेलरेशन भी नहीं पता। ऑब्वियस ही बात है, अगर वो 40 से 10 तक पहुंचा है, इसका मतलब साफ है कि कुछ ना कुछ फोर्स उसको पीछे की तरफ ढकेल रहा होगा, फ्रिक्शन हो सकता है, या फिर मैं इस तरीके से फोर्स पुश भी कर रहा हो सकता हूं उसको। तो अगेन बोल देते हैं कि यार मैं इसमें लगा रहा हूं टोटल 30 न्यूटन का फोर्स, और जो इस ब्लॉक का मास है, लेट्स से दिस इज इक्वल टू 10 kgs। ओके, ठीक है। सो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, हम बोलेंगे यार फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस 30 न्यूटन का फोर्स जो है वो 10 किलो के ब्लॉक पे लग रहा है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। द मोमेंट यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, आपका ये वैल्यू अब आ चुका है ना। सो अगर आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया तो हम बोलेंगे यार मुझे अब कितनी चीजें गिवन है, 3 चीजें गिवन है। 3 चीजें गिवन है मतलब सिंपल है कि मैं अपनी इन इक्वेशंस का यूज करके बची हुई 2 चीजों को बहुत आसानी से निकाल सकता हूं। ठीक है, थ्रू आउट रेक्टिलिनियर मोशन यही चीज है, फोर्स आइडेंटिफाई करो, उसकी और मास की हेल्प से एक्सेलरेशन निकालो, तो अब आपके पास 1 2 और 3 चीजें हो जाएंगी, तो बाकी दोनों को आप निकाल लोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, और एक्चुअल क्वेश्चंस जो है वो उन्हें देख लेते हैं हम फटाफट। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली, एक बार खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, मैक्सिमम चांसेस है आपसे बन जाएगा, नहीं बना तो फिर है तो हम बताने के लिए, राइट। चलिए वीडियो बाद में प्ले करके प्लीज सॉल्यूशन देख लीजिएगा। ठीक है, चलो क्या क्या गिवन है जरा क्वेश्चन में देखते हैं। अ ब्लॉक मूविंग एट 20 meters per second कम्स टू अ स्टॉप आफ्टर सम टाइम ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स। ब्लॉक है, ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा था, तो उस वजह से ब्लॉक धीरे धीरे रुकता जाएगा, फाइनली रुक जाएगा। तो मुझे देखते से समझ में आया कि यार इनिशियल वेलोसिटी है मेरे पास 20 meters per second, फाइनल वेलोसिटी है मेरे पास 0 meters per second। मुझे डिस्टेंस एज पर द क्वेश्चन गिवन है क्या, नहीं गिवन है ना, मुझे तो वो फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है यार, नहीं पता मुझे। टाइम मुझे गिवन है क्या, नहीं यार वो भी निकालना है, एंड द टाइम टेकन फॉर द ब्लॉक टू कम टू रेस्ट। एक्सेलरेशन मुझे पता है क्या, एक्सेलरेशन भी मुझे नहीं अब पता। एक्सेलरेशन मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि फ्रिक्शन फोर्स मुझे मेरे इस ब्लॉक को पीछे की तरफ फेंक रहा है, करेक्ट है ना। सो इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू फॉर्चुनेटली मुझे दे दी गई है क्वेश्चन में, विच इज इक्वल टू 60 न्यूटन, राइट है ना, ड्यू टू अ फ्रिक्शन फोर्स ऑफ 60 न्यूटन। तो बस मुझे सिंपली थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना है, हम लिखेंगे फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन।
तो ये 60 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है दैट इज इक्वल टू व्हाट इज द मास ऑफ द ब्लॉक 20 kgs इनटू माय एक्सेलरेशन. सो द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, एक्सेलरेशन मिल गया, इसका मतलब ये वाली पार्टी आ चुकी है अपनी, है ना. अब मेरे पास 1, 2 और 3 चीजें अवेलेबल है. जैसे 3 चीजें अवेलेबल है बाकी दोनों निकल जाएगी, है ना. सो वैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आपको देखना है तो मैं निकाल के दिखा देता हूं. आप सिंपली जानते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है. सो फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास में? 0. सो 0 स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2 एक्सेलरेशन. 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, हमें इसे -3 लिखना पड़ेगा, है ना. क्यों -3 लिखना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है कि मेरा मोशन इस डायरेक्शन में है और फोर्स पीछे की तरफ है, मतलब फोर्स लेफ्ट साइड में है ना. इस डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन भी लगेगा. ठीक है, सो पीछे की तरफ एक्सेलरेशन है, मोशन के अगेंस्ट है, इसलिए एक्सेलरेशन नेगेटिव रहेगा. ठीक है, हालांकि और एक तरीका होता है इसे समझने का, वो थोड़ा अलग से बताता हूँ. ओके, सिंपल है. यहाँ पे आप लिखोगे 400 इज इक्वल टू सॉरी -400 इज इक्वल टू -6 टाइम्स ऑफ s. सो द वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू कितना? 400 डिवाइडेड बाय 6 which is 66.66 meters. ठीक है, सो कितना ही आसान सवाल था, आपने देखा. कुछ नहीं करना है, एक्सेलरेशन आइडेंटिफाई करना था. नेक्स्ट, अगर आप टाइम निकालना चाहते हैं सो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आप लगा देंगे. फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में है. सो -20 इज इक्वल टू -3 टाइम्स ऑफ t. therefore the value of time taken is equal to 20/3 which is 6.66 seconds. ठीक है ना. सो जैसे हमने देखा फॉर्मेट बड़ा ही सिंपल सा है. क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ने के बाद आप देख लीजिएगा क्या गिवन है क्या गिवन नहीं है. ठीक है, और 90% केसेस में 2 चीजें गिवन होगी, तीसरा आपका एक्सेलरेशन आपको फोर्स की हेल्प से निकालना पड़ेगा. जैसे ही वो निकल जाएगा बाकी के दोनों आपके आ जाएंगे. ठीक है, ओके. ना ये तो हमने अपने फॉर्मेट को समझ लिया कि यार हमें इस तरीके से वैल्यूज पुट अप करके सॉल्व करना है. ठीक है, लेकिन कुछ लोग थोड़ा सा मेरे से एग्री करेंगे कि यार यूनिवर्सिटी का जब एग्जाम होता तो हमें स्टेप्स लिख के दिखानी पड़ती है वहां पे, राइट, है ना. सो कुछ छोटी छोटी स्टेप्स होती हैं जो ऑब्वियसली आपको लिख के दिखानी पड़ेगी, राइट. सो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को ले रहा हूं. उस नेक्स्ट क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से पहले खुद सॉल्व करके देख लीजिएगा. ठीक है, और नहीं बनता है अगर इन केस, वैसे तो बन जाएगा मेरे हिसाब से, तो फिर सॉल्यूशन चेक कर लीजिएगा. बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है उस क्वेश्चन का. ठीक है, लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन. ठीक है, दिस इज सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन. एक बार पढ़ते हैं, लिखते हैं डेटा, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ठीक है, ऑल्सो मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा स्टेप्स वगैरह लिख के दिखाऊंगा कैसे आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख के आना है. ठीक है, चलिए. अ बॉक्स ऑफ मास 20 kgs प्रोजेक्टेड अलोंग द फ्लोर. ठीक है, एक ब्लॉक है 40 kg सॉरी. ठीक है, 40 किलो के इस ब्लॉक को उसने 25 मीटर पर सेकेंड से यहां पर फ्लोर पे फेंक दिया. ठीक है, चलो. विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 25 meters per second at x is equal to 0. Okay, the coefficient of friction is 0.2. Calculate the time required for the box to come to rest and the distance traveled while coming to the rest. ठीक है, so देखो यार इंफॉर्मेशन क्या क्या है अपने पास में. यार इनिशियल वेलोसिटी जिससे उसने फेंका है, this is 25 meters per second. Final velocity of the block is nothing but 0 meters per second. Distance traveled by the block नहीं जानते. टाइम टेकन बाय द ब्लॉक नहीं जानते. एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक नहीं जानते. मतलब जो भी डेटा गिवन है उसकी हेल्प से मुझे एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा. बाकी दोनों चीजें गिवन है तो फिर बाकी की दोनों मिल जाएंगी. ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या है. 40 किलो का ब्लॉक है प्रोजेक्टेड अलोंग द फ्लोर विद कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2. ओके, सो अब हम जानते हैं कि हमें थोड़ा सा यहाँ पर एफपीडी वगैरह बनाना पड़ेगा इस ब्लॉक का. ठीक है, सो 40 किलो का आपका ब्लॉक था, तो इस ब्लॉक का अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो सिंपल है, कैसे फोर्स दे सकेंगे. देखो, सबसे पहले इस पे लगेगा वेट इसका नीचे की तरफ, है ना, mg, और उस वजह से आएगा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ. ओके, फिर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इसमें जो कि इसकी स्पीड स्लो कर रहा है, वो होगा इसका पीछे की तरफ. ठीक है, सो दिस इज माय mg, दिस इज माय नॉर्मल रिएक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू n विल बी द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स. अब देखिए, मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, ये फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि सिंपल सा फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. मतलब मुझे इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू पता चल जाए तो मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं. एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां डाल दूंगा तो एस और टी मिल जाएंगे, राइट. तो फोर्स कितना है, ये फोर्स है मेरा फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू एन.
विच इज गोना बी 0.2 इंटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी होगी आपकी mg के बराबर, ठीक है, इज इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक कितना है, जितना भी रहे, मास इंटू एक्सेलरेशन। लकीली मुझे मास की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्यों, क्योंकि मास और मास कटने वाला है, ठीक है। सो आपका जो एक्सेलरेशन है वो कितना आ जाएगा, 0.2 इंटू जी। सो इससे हमें एक चीज और पता चलती है कि यार बहुत सारे क्वेश्चन में मास की वैल्यू गिवन नहीं होगी आपको, ठीक है। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि इस तरीके से मास टू मास आपका कटने वाला है ना। सो एक्सेलरेशन कितना है, 0.2 इंटू 9.81 विच इज 1.962। So the value of A is 1.96 meter per second square. Now once you have found the value of this acceleration, आप क्या करोगे, सिंपली एक, दो और तीन चीजें आपको पता है, वैल्यूज पुट करके आप एसओटी निकाल लोगे। आपको ध्यान रखना है कि आपका फोर्स फ्रिक्शन का पीछे की तरफ लग रहा है, मतलब आपका एक्सेलरेशन इस क्वेश्चन में क्या रहेगा, नेगेटिव, तभी तो आपकी स्पीड स्लो हो रही है, ठीक है। सो अब आप वैल्यूज पुट करोगे, सॉल्व कर लोगे, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में करके दिखाया था, ठीक है। समझ गए हो तो आगे बढ़ जाओ, नहीं समझे हो तो फिर देख लो, कुछ नहीं है यार, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी 0 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी माइनस 1.96 टाइम्स ऑफ टी। एक्सेलरेशन नेगेटिव रहेगा, टी यहां से निकलेगा, वैसे ही वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0, इनिशियल वेलोसिटी 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1.96 इंटू एस। सॉल्व करोगे एस निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो आपको ऐसे, जैसे आपने यहाँ पे सॉल्व किया, आप चाहो तो वैसे ही लिख के आ सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं, यूनिवर्सिटी इस पे पूरे पूरे मार्क्स दे देगी, कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा तरीके से स्टेप्स लिखनी है तो आप सिंपली क्या करोगे, जब आप नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकालते हो ना, तो वो आपको थोड़ा लिख के दिखाना पड़ेगा। कैसे लिख के दिखाओगे, आप सिंपली यहाँ पर पहले से लिखते आए हो, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग दी वाई एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू 0, है ना। इसको वाई एक्सिस बोलोगे, इसको एक्स एक्सिस। सो इसकी वजह से आप क्या बोलोगे, वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, नॉर्मल, नीचे mg, तो n माइनस एम जी इज इक्वल टू 0। तो आपके n की वैल्यू कितनी आती है, mg। तो ये दिखा देना लगे तो, है ना, ताकि आप जब फ्रिक्शन फोर्स लिखो, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू एन, जैसे ये स्टेप के नीचे आपको एक स्टेप और लिखनी पड़ेगी, है ना। F इज इक्वल टू एम इंटू ए, मेरे पास फ्रिक्शन है, फोर्स है F, म्यू इंटू एन इज इक्वल टू एम इंटू ए, तो एन की जगह mg लिख दिया, तो ऐसा लिख के दिखाना पड़ता है, ठीक है। ये वाली स्टेप के पहले भी आप दिखा सकते हो कि समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, ये लिखा है, यहाँ पे लिख दोगे समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, सॉरी, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एम इंटू ए, वही चीज है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन को समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एम इंटू ए, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स आप लिख के दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो, नहीं भी दिखाओगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। हालांकि जब क्वेश्चंस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होंगे, है ना, जब वो वर्टिकल मोशन वाले क्वेश्चन आएंगे ना, जिसमें इंक्लाइंड प्लेन पे आपको मोशन करना रहता है, ठीक है, वहां पे थोड़ा सा स्टेप्स लिखिएगा, इसलिए नहीं कि यूनिवर्सिटी चाहती है, इसलिए कि आपके लिए वो थोड़े बेनिफिशियल होंगे, ठीक है। चलिए, सो हमने सीखा है बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस के थ्रू कि कैसे क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना है और सॉल्व करना है, ठीक है। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 मैंने प्रैक्टिस के लिए डाल रखे हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को चेंज किया है, बाकी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दिया हुआ है, मुझे टाइम निकालना है और डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को आप अच्छे से अटेम्प्ट करिए, सॉल्व करिए, और फिर प्रैक्टिस करके आप क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 भी कोई डिफिकल्ट सा क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है। पहले एक बार वीडियो पॉज करके खुद से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, बन गया तो बहुत अच्छा है, नहीं बना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। A car of mass 30 kg is traveling at a speed of 40 meters per second at t is equal to 0. इनिशियली एक कार है, 30 kg का उसका मास है, इट इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सडनली ब्रेक्स आर अप्लाइड, तो ब्रेक अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सड़क पर फ्रिक्शन होता है, तो गाड़ी धीरे 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 करके ऐसे स्पीड से आते आते रुक जाएगी, ठीक है। तो गाड़ी अगर आगे रुक जाएगी तो उसमें हमें बताना है कि भैया क्या क्या चीजें हो सकती हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या गिवन है हमको। तो जैसे ही हमने ब्रेक मारा उसके बाद के सिनेरियो को हमें पकड़ना है ना। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड स्किड बाय द कार बिफोर स्टॉपिंग एंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड द रोड। तो जैसे आप ब्रेक मारोगे गाड़ी घिसटते हुए रुकेगी, उसी सिनेरियो को देखना है। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है हमारे पास 40 मीटर्स पर सेकेंड है, फाइनली गाड़ी जाके रुक जाएगी, सो दिस विल बी 0 मीटर्स पर सेकेंड। डिस्टेंस गाड़ी ने कितना ट्रेवल किया हम नहीं जानते हैं, एक्सेलरेशन क्या था गाड़ी का हम नहीं जानते हैं, लेकिन समय गिवन है कि गाड़ी को रुकने में कितना समय लगा, 10 सेकेंड का, ठीक है। चलिए, सो
ये तीन चीजें देख के आप तुरंत बोल पाओगे कि यार मुझे तीन चीजें गिवन है तो बाकी दोनों निकल जाएंगी, क्योंकि कभी भी पांच में से कोई भी तीन गिवन होता तो बाकी दोनों निकल जाती है। करेक्ट। चलिए क्वेश्चन में क्या निकालना है मुझे, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। हाँ जी भाई साहब निकाल के दिखा देंगे आपको। एंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड। ठीक है, सो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना बड़ा ही सिंपल है यार। कैसे करोगे, यहां पे फ्रिक्शन लगने से जो फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है उस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकाल लो, और वो फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होगा, आपका मास इनटू एक्सेलरेशन, और वही फ्रिक्शन फोर्स आपका म्यू इनटू एन के बराबर है। तो अल्टीमेटली इन दोनों को इक्वेट कर दोगे, हो गया काम आपका। ठीक है ना, ये तो ऊपर ऊपर से देख लिया, स्टेप्स लिखेंगे कैसे वो दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए सो पहले इसको सॉल्व करके हमारे एक्सेलरेशन की वैल्यू तो निकाल लेते हैं। ठीक है ना, चलो सो जस्ट सेकेंड। हाँ, सो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, विल बी यूजिंग v इज इक्वल टू क्यू प्लस ए इंटू टी, क्योंकि फाइनल इनिशियल सब पता है हमें, जीरो इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 40 प्लस एक्सेलरेशन हम नहीं जानते, टाइम है हमारे पास 10। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, मतलब ऑब्वियसली डायरेक्शन ऑफ मोशन के अगेंस्ट आपका एक्सेलरेशन होगा। सो -40 इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन, therefore the value of a is equal to -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए की वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन के अगेंस्ट एक्सेलरेशन लगेगा। ठीक है, चलो एक्सेलरेशन मुझे मिल चुका है, अब मैं सिंपली लिख सकता हूं कि जो फ्रिक्शन फोर्स मुझे लग रहा होगा दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। कोई भी फोर्स जो लगता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। साथ ही साथ फ्रिक्शन फोर्स मेरा पीछे की तरफ लगता है, और उस फ्रिक्शन फोर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू इनटू एन। करेक्ट, तो फ्रिक्शन फोर्स ऑल्सो इक्वल टू म्यू इनटू एन। तो बस हो गया, इन दोनों को यूज करके आपका म्यू निकल जाएगा। करेक्ट है ना। सो व्हाट इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, कार ऑफ मास 30 kg। ठीक है, सो 30 kg की कार जिसका एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है मेरा, म्यू मुझे निकालना है, और नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा, आप जानते हो, थोड़ा से प्रो तो हो चुके हो कि mg मेरा नीचे की तरफ लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली ऊपर, तो आप सिंपली बोल पाओगे n इज इक्वल टू mg। तो n की जगह आप लिख सकते हो mg, है ना, इतने तो प्रो हो चुके हो। चलिए 30 इंटू 4 इज इक्वल टू म्यू इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 30 kg, g इज इक्वल टू 9.81, 30 से 30 कटेगा, 4 डिवाइडेड बाय 9.81, 4 divided by 9.81 is 0.407. So the value of coefficient of friction is equal to 0.407. ठीक है, सो कितनी आसानी से आ गया आपने देखा। इसको समझ में आया बहुत अच्छी बात है, इसको समझ में नहीं आया सिंपल बता रहा हूं आपको। इस बार इनिशियल फाइनल वेलोसिटी गिवन थी और टाइम गिवन था, उस वजह से क्या निकाल लिया आपने, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन मिल गया मतलब फोर्स मिल गया, है ना। तो जो फोर्स एक्सेलरेशन कॉज कर रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और वो कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है, हम जानते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स को म्यू इंटू एन भी लिखा जाता है। करेक्ट, तो फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू एन ऑल्सो इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सेम सेम वैल्यू होगी। ठीक है, तो बस इक्वेट करोगे तो म्यू की वैल्यू मिल जाएगी, खत्म। बहुत आसान सा सवाल था। ठीक, चलिए इस टाइप के फॉर्मेट को प्रैक्टिस कर लीजिए, एटलीस्ट मैंने 2 से 3 क्वेश्चंस के भी दिए होंगे, है ना। सो लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एग्जैक्टली सिमिलर है पिछले क्वेश्चन के, सिर्फ थोड़े नंबर्स चेंज किए, है ना। यहाँ 30 है, 0 है और 15 है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी पहली चीज गिवन है, फाइनल वेलोसिटी दूसरी चीज गिवन है, टाइम तीसरी चीज गिवन है, मतलब बाकी दोनों चीजें डिस्टेंस और एक्सेलरेशन दोनों मिल जाएंगे। सो डिस्टेंस और एक्सेलरेशन मिल गए, एक्सेलरेशन मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया, तो आप क्या बोलोगे सिंपली कि भाई आपका जो एक्सेलरेशन है उसकी वजह से मुझे फोर्स मिलेगा, बिकॉज मास इनटू एक्सेलरेशन होता है मेरा फोर्स के बराबर। और ये कौन सा फोर्स है, एक ही तो फोर्स लग रहा है पूरे ब्लॉक पे, कौन सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, और यही फ्रिक्शन फोर्स मेरा म्यू इंटू एन के बराबर भी होता है ना। तो अल्टीमेटली आप लिख पाओगे कि म्यू इंटू एन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सॉल्व करोगे आपको म्यू की वैल्यू मिल जाएगी, वही चीज थी। अगर आप उतने ज्यादा प्रो नहीं हो तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, पहले एम इंटू ए करके फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकाल लो, फिर उसको म्यू इंटू एन से इक्वेट कर दो, तो निकल जाएगा। एन कैसे निकलेगा हम जानते हैं, एम जी नीचे की तरफ एन ऊपर की तरफ, एन इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन है फिर से प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन इसमें थोड़ी सी चीजें अलग है। ठीक है ना, इसमें डिस्टेंस वगैरह गिवन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो देखो क्या है इस क्वेश्चन को, ऊपर पढ़ते हैं। अ कार ऑफ मास 80 kg ना,
हाँ 60 kg is traveling at a speed of 42 meters per second. 42 मीटर पर सेकंड से कार मूव कर रही है, फाइनली वो जीरो पे आ चुकी है। ब्रेक अप्लाई किया था और ब्रेक अप्लाई करने के बाद कार को जीरो तक पहुंचने में 150 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ गया। तो मैं सिंपली बोलूंगा यार यहां से यहां तक कार ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है दैट इज 150 मीटर्स। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना रहा होगा। ठीक है, तो क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, कार मूव कर रही है तो उस पे पीछे की तरफ लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अब इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके लिए चाहिए मुझे क्या, म्यू और एन। ऑल्सो एक और तरीका फ्रिक्शन फोर्स निकालने का, मास इनटू एक्सेलरेशन, वो भी तो फोर्स होता है पीछे की तरफ जो लग रहा है उसका वैल्यू। ठीक है, सो हम बोलेंगे कि यार इनिशियल वेलोसिटी तो मुझे गिवन है 42, फाइनल वेलोसिटी मुझे गिवन है 0 और डिस्टेंस गिवन है मुझे 150। इसका मतलब अगर तीन चीजें मुझे गिवन है तो मैं आसानी से एक्सेलरेशन भी निकाल सकता हूं और टाइम भी निकाल सकता हूं। ठीक है, चलिए आपके निकाल के दिखा देते हैं इस क्वेश्चन में। सिंपल है, v इज इक्वल टू होता है u प्लस ए इंटू टी। तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 42 प्लस एक्सेलरेशन इंटू, सॉरी ये नहीं लग पाएगा हमारा, t हमें पता नहीं है, ये वाला लग जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। So final velocity 0 is equal to initial velocity is 42 का whole square plus 2 into acceleration into distance traveled is 150। एक मिनट निकाल के दिखाते हैं इसको, 42 का square divided by 150, 2 is 300, 5.88। So the value of acceleration is coming out to be minus 5.88 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस माइनस का मतलब क्या है कि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है आपका उसके अपोजिट लग रहा होगा। सिंपल है यार, फ्रिक्शन अपोजिट ही लगता है। ठीक है, फिर आप सिंपली बोलोगे कि फोर्स जो लग रहा है मेरा दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, कौन सा फोर्स है ये, पूरे इस ब्लॉक में एक ही फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है इसको। ठीक है, तो ये मास इनटू एक्सेलरेशन से जो वैल्यू मिलेगी वो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर की, और फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होता है आपका, म्यू इनटू एन के बराबर होता है। मतलब अल्टीमेटली हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, सो म्यू इंटू एन, एन क्या होता है हमारा mg। ठीक है, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अगेन जैसे मैंने कहा था एन की खासा जरूरत होती नहीं है हमें। ठीक है, सो म्यू की वैल्यू कितनी होगी आपकी, सिंपली a डिवाइडेड बाय g। प्लीज ध्यान रखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन में एक्सेलरेशन आपको गिवन होता नहीं है। ठीक है, सो आप डायरेक्टली ध्यान रखें, सॉरी मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको मास गिवन नहीं होता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं आगे आके कट रहा होता है। तो मास गिवन नहीं है, मास m डाल के छोड़ो, आगे जाके कटेगा वो। ठीक है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो प्लीज को यहाँ पे माइनस 5.88 मत पुट कर देना। एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का सिर्फ इतना मतलब है कि वो पीछे की तरफ लग रहा है या बेसिकली डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट लग रहा है, और कोई सिग्निफिकेंस नहीं है उसका। 5.88 डिवाइड बाय 9.81 करेंगे तो 0.599, 0.599 को मैं 0.6 लिख देता हूँ। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू। सो हमने देखा कि क्वेश्चंस जो हमारे सामने आ सकते हैं वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, पूरे दो वेराइटी देखी हमने वैसे। ठीक है, दोनों ही तीनों वेराइटी में हमें समझ में आया कि यार 5 में से 2 चीजें गिवन होगी, तीसरी हमें ढूंढनी होगी। कभी कभी कुछ केसेस में 5 में से 3 चीजें दे देता है। ठीक है, सो इसी में से डायरेक्टली एक्सेलरेशन निकाल देता है, और एक्सेलरेशन निकल गया तो फिर आपसे वो फ्रिक्शन फोर्स निकालने को पूछ सकता है, या फ्रिक्शन फोर्स की जगह कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए पूछ सकता है। ठीक है, सो अल्टीमेटली चीजें इसके ही आसपास है। ऑल्सो मैंने इसी वैरायटी पे 2-3 क्वेश्चन और दे रखे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चेक कर ले दो। हाँ नहीं दिया है। ठीक है, सो ठीक है यार, मतलब जितने क्वेश्चंस दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, दिस आर मोर देन इनफ, प्रैक्टिस कर लीजिएगा इनको। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और कॉम्प्लिकेशन हल्का सा बढ़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, साथ साथ रहिएगा। एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करना। बन गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना तो देख लेना सॉल्यूशन। ठीक है, चलो लेट्स सी द क्वेश्चन नाउ। एक 20 किलो की कार है, मूविंग एट 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई साहब, 40 मीटर प्रति सेकंड से एक 20 किलो की कार मूव कर रही है। ओके, इनिशियली एट t इज इक्वल टू 0, मतलब इनिशियली यहां पर इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एज शोन। तो 40 मीटर पर सेकंड से बढ़िया अपने हिसाब से मूव कर रही थी, अचानक से एक 20 न्यूटन का फोर्स लग गया। ठीक है, सॉरी 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा था और 40 मीटर पर सेकंड, हाँ ठीक है समझ गए होंगे। ठीक है, सो इनिशियली t इज इक्वल टू 0 कंडीशन ये है कि कार 40 मीटर पर सेकंड से चल रही है, उस पर 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और मैंने जैसे ही ब्रेक अप्लाई किया, तो ब्रेक अप्लाई करने पे क्या होगा, ब्रेक अप्लाई करने से सबसे पहले इस कार पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा।
ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार टिल इट कम्स टू रेस्ट, ऑल्सो फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू कम टू रेस्ट। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.2। तो होगा क्या, जैसे ही मैं कार में ब्रेक लगाऊंगा तो ब्रेक लगाने की वजह से यहाँ पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन ऐड कर रहा होगा। ठीक है, अब आगे की तरफ 20 न्यूटन ऐड कर रहा है, पीछे की तरफ फ्रिक्शन ऐड कर रहा है। हम जान रहे हैं कि थोड़े समय के बाद आगे जाके गाड़ी रुक जा रही है, मतलब ये फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स में कौन ज्यादा बड़ा होगा? ऑब्वियसली फ्रिक्शन फोर्स बड़ा होगा। ठीक है, क्यों बड़ा होगा? क्योंकि इस फ्रिक्शन फोर्स ने इस 20 न्यूटन को डोमिनेट कर दिया और गाड़ी को आगे जाके फाइनली रोक दिया। ठीक है, चलिए ये सिनेरियो हमारे सामने है। अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है देखिएगा। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमें गिवन है, क्या है, निकाल सकते हैं। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू सिंपली क्या होता है, म्यू इंटू एन। तो इसका छोटा सा एफपीडी फटक से बना लीजिए कि नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg और ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा हमारा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, और इस तरफ तो हमें लग ही रहा है। ठीक है, सो देखो जरा, दिस इज माई mg, दिस इज माई नॉर्मल रिएक्शन, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, म्यू इंटू एन। तो पीछे की तरफ लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू इंटू mg। ठीक है, सो वैल्यू कितनी आई फ्रिक्शन फोर्स की, 0.2 उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। सो 0.2 इंटू मास कितना है इसका, 20 kg कार है, 20 इंटू 9.81, 39.24। सो पीछे की तरफ लग रहा है 39.24 न्यूटन्स का हमारा फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो अब इस पूरे को उठा के डायरेक्टली आप लिख सकते हो 39.24 न्यूटन्स, है ना, दिस इज इक्वल टू 39.24। आगे की तरफ 20 लग रहा है, पीछे की तरफ 39.24 लग रहा है। सो नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स हम बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स माइनस ये वाला फोर्स। ठीक है, चलो एक सेकेंड। Now, as per the question मुझे क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार टिल इट कम्स टू रेस्ट। मुझे देखो क्या क्या गिवन है, एज पर द क्वेश्चन मुझे इनिशियल वेलोसिटी गिवन है कितनी, 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मुझे फाइनल वेलोसिटी गिवन है विच इज 0 मीटर्स पर सेकेंड। मुझे डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया कार ने नहीं पता, मुझे कार का एक्सेलरेशन भी नहीं पता, और मुझे कार का टाइम जो रुकने का है वो भी नहीं पता। ठीक है, तो यहां से यहां तक आते तक कि मुझे तीन चीजें जो है पता नहीं है, मुझे पता है दो चीजें। तो सिंपल है, हमने पहले से पढ़ रखा है, जब भी दो चीजें गिवन हो हमें पूरी कोशिश करनी है किसको निकालने की, एक्सेलरेशन को। ठीक है, अगर मुझे एक्सेलरेशन मिल गया मतलब एक दो और तीन चीजें हो जाएंगी, बाकी चीजें निकाल सकते हैं हम। एक्सेलरेशन कहां से निकलेगा, एक्सेलरेशन फोर्स से निकलेगा। ठीक है, तो अब देखो जैसे मैंने कहा था ना कि स्टेप्स कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। तो आप क्या कर सकते हो कि आप नॉर्मली दिमाग से सोच सकते हो कि यार 39.24 न्यूटन पीछे की तरफ लग रहा है और आगे की तरफ 20 न्यूटन लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना होगा, या समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग द एक्स एक्सिस क्या होगा, पीछे की तरफ लग रहा है -39.24, आगे की तरफ लग रहा है +20, है ना। हम क्या करते थे इसको, मतलब जो मोशन के अगेंस्ट लग रहा है उसको नेगेटिव लिखते हैं ना। ठीक है, वैल्यू कितनी है आपकी 39.24, 19.24, so minus 19.24 is the total force which is acting along the horizontal direction। ठीक है, और टोटल फोर्स किसके बराबर होगा, आपका मास इनटू द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ चाहो तो m इंटू ए एक्स लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का ही एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो कई कई जगह में बुक में देखा होगा वो सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू m इंटू ए एक्स लिखते हैं। ठीक है, वही चीज है वो, टोटल फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज दिस इज इक्वल टू मास इनटू हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। सो देखें जरा हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आती है, 19.24 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द मास, 20 kg कार, 0.962। सो 0.962 आ रहा है, ऑल्सो ये नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि आपका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसके अगेंस्ट होगा, या फिर आप सिंपली बोल सकते हैं कि मैंने इसके लेफ्ट साइड में क्या कंसिडर किया है, नेगेटिव, है ना। फोर्स जो लेफ्ट में लगा उसको नेगेटिव, राइट साइड को पॉजिटिव। एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव आ रहा है मतलब एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, किस तरफ, पीछे की तरफ। सो अब आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, एक्सेलरेशन आपको पता है। चलिए थोड़े से एक दो स्टेप आपको लिख के दे देता हूँ। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से आपको टाइम मिलेगा, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, कितनी है इनिशियल वेलोसिटी, 40 मीटर्स पर सेकंड, प्लस एक्सेलरेशन क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट में पीछे की तरफ, तो हम उसको सिंपली नेगेटिव लिखेंगे, है ना, या फिर वो उसने ऑलरेडी नेगेटिव वैल्यू डाल रखी हुई है दिखाने के लिए। सो आपको टाइम कितना मिलेगा, -40 बाय दिस विच इज 40 बाय 9,
सॉरी 0.962, 41.58 सेकेंड्स। ओके, सिमिलरली आप और एक फॉर्मूला यूज कर सकते थे, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। सो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इज 40 का स्क्वायर प्लस 2। एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे पुट अप करेंगे और s आपको निकालना है, बहुत आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, जगह थोड़ी सी कम है तो दिखा नहीं रहा हूँ। ओवरऑल आपको वही करना था, क्या है, पिछले वाले की तरह। क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन में गिवन है आपको इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस नहीं पता, एक्सेलरेशन नहीं पता, टाइम नहीं पता। तो 5 में से मुझे 3 चीजें नहीं पता। इसका मतलब मुझे पूरी कोशिश करना है एक्सेलरेशन को ढूंढने की। एक्सेलरेशन होता है फोर्स की हेल्प से निकलता है, एक्सेलरेशन होता है, सॉरी फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो देखो भाई साहब जरा टोटल कितना फोर्स लग रहा है। तो टोटल हमने देखा कि थोड़ा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पीछे, थोड़ा नॉर्मल फोर्स लग रहा है आगे। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकाली म्यू इंटू एन, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू दिखी हुई थी। तो टोटल फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितना हुआ, फ्रिक्शन फोर्स प्लस आगे वाला फोर्स। तो टोटल फ्रिक्शन डोमिनेट कर गया पीछे की तरफ, तो नेट एक्सेलरेशन भी पीछे की तरफ। बस वैल्यू नेगेटिव है, उठा के हम यहाँ पुट अप कर देंगे, बची हुई चीजें निकल जाएंगी। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन डेफिनेटली पिछले प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। फॉर्मेट थोड़ा अलग था, लैंग्वेज थोड़ी सी अलग थी, बस सेम टू सेम ऐसे ही था। उसने जमीन की जगह पे उसने एक वहां पे ट्रेलर टाइप का बना दिया था, कोई डिफरेंस नहीं है, वो जमीन लिखे ट्रेलर लिखे आंसर सेम आता है। ठीक है, चलिए। ऑल्सो मैं एक सेक्शन हमेशा बनाता हूँ एसपीपीयू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, जो भी यूनिवर्सिटी है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो आप वहां पे चेक करिएगा, वो एक्जैक्ट सेम क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ठीक है, इसी में लिस्ट में ही देखिएगा। ठीक है, यूट्यूब में देख रहे हो तो शायद ना मिले, है ना, एप्लीकेशन में देखोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स हैव अ लुक। जिसको एप्लीकेशन के बारे में पता नहीं है, आई जस्ट टेल यू, डिस्क्रिप्शन का लिंक चेक कर लो, डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, उसमें लिंक गिवन है आपको एप्लीकेशन का। ठीक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा यूनिवर्सिटी का। ठीक है, चलिए। एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन मैंने आगे भी दे रखा है, सिर्फ थोड़े से नंबर्स चेंज किए हुए हैं। ओके, ताकि आप इस टाइप के क्वेश्चन को और प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, सो दिस इज वन सच क्वेश्चन। इसके बाद और एक क्वेश्चन नहीं है, हाँ यही एक क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस के लिए, काफी है, काफी है। ठीक है, कुछ नहीं करना है यार, सिंपल वैल्यूज तो निकालनी है। चलो इस क्वेश्चन को पहले वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना, नहीं बने तो सॉल्यूशन देख लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं। A mass of 50 kg is projected along the floor with an initial speed of 30 मीटर पर सेकेंड। लिखते जाओ लिखते जाओ। इनिशियल स्पीड कितनी गिवन है मुझको, 30 मीटर्स पर सेकेंड। फाइनल स्पीड कितनी है मेरी, 0 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, प्रोजेक्टेड अलोंग एंड अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन इज अप्लाइड। ठीक है भाई, 30 न्यूटन साथ ही साथ लगा रखा है। अब इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.4, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द बॉक्स टू कम टू रेस्ट एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया नहीं पता, यही तो निकालना है। टाइम कितना लगा उसको रुकने में नहीं पता, एक्सेलरेशन कितना था ब्लॉक के पास नहीं पता। मुझे दो चीजें गिवन है, मतलब मुझे पूरी मेहनत करके इस एक्सेलरेशन को निकालना पड़ेगा, जो कि हमेशा मेरी तीसरी चीज होती है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। इस एक्सेलरेशन को निकालने के लिए मुझे लगेगा फोर्स, तो मुझे ब्लॉक का एफपीडी बनाना पड़ेगा। चलो ब्लॉक के एफपीडी को देखते हैं। ब्लॉक पे लगने वाला सबसे पहला फोर्स, उसका वेट, उसकी वजह से क्रिएट होता हुआ उसका नॉर्मल रिएक्शन। आगे की तरफ लग रहा है 30 न्यूटन और पीछे की तरफ लग रहा है उसका फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, चलो लिख लो। तो सबसे पहले यहां लगने वाले फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकालेंगे, विच इज म्यू इंटू एन। एन की वैल्यू कैसे मिलेगी, नीचे एम जी ऊपर नॉर्मल रिएक्शन। तो आप सिंपली बोल सकते हो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू किसके बराबर है, एम जी के बराबर। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू इंटू एन, मतलब फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू इंटू एम जी। therefore the value of the friction force is equal to, निकालो जरा कितना आता है, म्यू एम जी करना पड़ेगा। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.4 इंटू मास, मुझे मास दिख नहीं रहा है, 50 kg का ब्लॉक है, 50 इंटू 9.81, म्यू एम जी 196.2। फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है 196.2 न्यूटन का। ठीक है, चलिए आगे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो है 30 न्यूटन का। स्वाभाविक है, हमें दिख भी रहा है कि गाड़ी आगे जाके रेस्ट पे पहुंची है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स डोमिनेटिंग रहा होगा, इस 30 न्यूटन से ज्यादा रहा होगा। ठीक है, सो पीछे की तरफ लग रहा है 196.2 न्यूटन, आगे की तरफ लग रहा है 30। टोटल फोर्स कितना लग रहा है, तो टोटल फोर्स समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग द एक्स एक्सिस कितना, जो पीछे लग रहा है उसको नेगेटिव ले लो, और जो आगे ले रहा है उसको लगता है उसको पॉजिटिव ले लो। ठीक है, सो ओवरऑल द नेट फोर्स एक्टिंग हॉरिजॉन्टली इज इक्वल टू कितना,
-166.2 न्यूटन, ठीक है ना। चलिए, वैल्यू आ चुकी है आपकी टोटल फोर्स की। अब इस टोटल फोर्स से क्या निकलता है, एक्सेलरेशन। टोटल फोर्स इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई, फोर्स को डिवाइड कर दीजिए जरा, मास से 166.2 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द मास, मास इज 50 kg, 3.324, ठीक है। सो 3.324 आएगा विथ अ नेगेटिव साइन, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है आपका एक्सेलरेशन। थोड़ा ठीक से लिखते हैं इसे। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है। जैसे ही आपको एक्सेलरेशन मिलेगा, आप साफ बोलोगे भाई मेरे पास अब 3 चीजें हैं, मुझे बाकी की 2 चीजें निकालनी है। बड़े आराम से निकाल लोगे, ठीक है। इमेजिन कर लो, टोटल फ्रिक्शन फोर्स डोमिनेट कर गया, मतलब एक्सेलरेशन पीछे की तरफ, ठीक है। मतलब नेगेटिव पुट करना पड़ेगा, नेगेटिव आ भी गया है हाँ, टेंशन नहीं है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी 0 इज इक्वल टू 30 प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू लिख दो -3.324 है, टू टी यहाँ से टी निकल जाएगा। वैसे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as था। फाइनल वेलोसिटी 0 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 30 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन इज -3.3 as। सॉल्व करोगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। सो वही फॉर्मेट था गाइस, आपके पास एग्जाम में भी यही फॉर्मेट आने वाला है हॉरिजॉन्टल के टर्म्स में, कि आपको 1-2 चीजें गिवन होंगी, तीसरा एक्सेलरेशन आप थोड़ी सी फोर्स वाली मेहनत करके निकालोगे, टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन से, ठीक है। और क्या, बस इतना ही है, ठीक है। चलो, किसी किसी को कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ पर 166 न्यूटन, यहाँ पे एन थोड़ा दूर लिखा गया है, तो एन इज इक्वल टू एम इंटू ए नहीं है। मुझे अब भी मैं देखा ना तो मुझे क्लिक किया, ये टोटल फोर्स इतना लग रहा था, दिस टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना, यही होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। हाँ, जैसे मैंने पिछले बार भी बताया था कि चाहो तो इसे ए एक्स भी लिख सकते हो। ए एक्स लिखने का मतलब क्या है, कि मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो टोटल फोर्सेस इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू टोटल एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी क्या क्वेश्चन है हमारे पास में। थोड़े और प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं गाइस, इन क्वेश्चंस में मैंने सिर्फ नंबर्स चेंज किए हुए हैं, ठीक है, और आपके प्रैक्टिस के लिए हैं ये सारे क्वेश्चंस। A box of mass 48 kg is projected on the floor with initial speed of 45 meter per second. Force of 40 Newton is applied. Coefficient of friction is 0.2. Calculate the time required. हाँ, ये वही है एग्जैक्टली exactly जो आपने पिछला वाला क्वेश्चन देखा, उसी में नंबर्स चेंज किए हुए हैं। इन क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको प्रैक्टिस में रखा गया है, ठीक है। वही फॉर्मेट है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, और बाकी कुछ पता नहीं है। टोटल फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकालोगे, देखोगे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आपके इस फोर्स से ज्यादा है, माइनस करके नेट फोर्स निकालना, नेट फोर्स निकलेगा दैट इज इक्वल टू -1 मास इनटू एक्सेलरेशन, वहां से एक्सेलरेशन मिल जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन रखा है मैंने प्रैक्टिस करने के लिए, इसी में भी, इसमें भी आपको कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। म्यू गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, ठीक है। सो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकालना, देखना कितनी वैल्यू आ रही है, ऑब्वियसली 60 न्यूटन से ज्यादा आएगी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू। टोटल फोर्स निकालना, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन करना, ये निकल जाएगा, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। चलो, अभी तक हमने जो क्वेश्चंस देखे उसमें हम स्ट्रेट आपके नॉर्मली फोर्स लगा रहे थे, ठीक है ना। पिछले वाले क्वेश्चन देखोगे नॉर्मली आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, लेकिन अब एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं जिसमें फोर्स एक सर्टेन एंगल पे लग रहा होता है, ठीक है। सो थोड़ी सी एंगल की प्रैक्टिस हो जाएगी तो इंक्लाइंड को करने में आपको कभी डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है। देखिए, बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार अभी हम ये इंक्लाइंड वाला क्वेश्चन क्यों, सॉरी, हम एक एंगल पे फोर्स क्यों लगा रहे हैं, या फिर हम ये इंक्लाइंड वाली चीजें क्यों पढ़ रहे हैं, आगे जाके क्या काम आती है सब चीजें, ठीक है। देखो, मैं एक सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा टू अंडरस्टैंड द रीजन व्हाई मैकेनिक्स इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में नहीं करते, वरना ये बेमतलब में लेंथी हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको इसका वीडियो बना के करना पड़ेगा, राइट। एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर लीजिए, बन गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो प्ले करके सॉल्यूशन देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं सॉल्यूशन की तरफ बढ़ता हूँ।
ओके, आई जस्ट रियलाइज कि ये वीडियो थोड़ी सी 1 घंटे के आसपास की पहुंच गई है। आई एम नॉट श्योर कितना हुआ है। फिलहाल मैं कट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा वरना। ठीक है, सो बची हुई जो चीजें हैं वो आप नेक्स्ट वीडियो में जाके देख लीजिए प्लीज। ठीक है ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एसपीपीओ वाले क्वेश्चंस वहां पे है सारे। ठीक है, चलो।